ऐसा बादशाह जिसकी हुकूमत सिर्फ इंसानों तक नहीं थी बल्कि जिन्नात तक फैली हुई थी। एक ऐसा बादशाह जिसके एक इशारे पर हवाएं रुक जाती थीं और जिसकी मौजूदगी में ताकतवर से ताकतवर मखलूक भी सर झुका लेती थी। ये कहानी है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की और उस राज की जिसने बरसों तक जिन्नात को धोखे में रखा। अल्लाह का हुक्म हुआ कि उसका घर तामीर किया जाए। जिन्नात को बुलाया गया, वही जिन्न जो पहाड़ उठा सकते थे, चट्टानों को रेत बना सकते थे। आज वही जिन्न सिर झुकाए खड़े थे। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए, लेकिन काम रुकता नहीं था। जिन्न पत्थर उठाते, दीवारें खड़ी करते और हर पल एक ही डर उनके दिल में जिंदा रहता। वो सामने खड़े हैं, वो देख रहे हैं। एक जिन्न ने धीरे से कहा, देर हो गई, उन्होंने आंख तक नहीं झपकाई। चुप रहो, अगर उन्होंने सुन लिया तो हम मिट्टी बना दिए जाएंगे। उन्हें क्या पता था कि वो जिनके डर में काम कर रहे हैं वो अब इस दुनिया में थे ही नहीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म से वफात पा चुके थे, लेकिन उनका जिस्म उसी लाठी के सहारे खड़ा था और उस लाठी के अंदर एक मामूली सी दीमक धीरे धीरे लकड़ी को खोखला कर रही थी। वक्त गुजरता रहा, साल बीतते गए और जिन्न उसी खौफ में काम करते रहे, बिना जाने कि वो एक मुर्दा जिस्म से डर रहे हैं। जिन्न लगातार काम में लगे हुए थे। दिन निकलता, रात होती, फिर सुबह हो जाती, लेकिन उनके लिए वक्त का कोई मतलब नहीं रह गया था। हर लम्हा एक जैसा था, डर से भरा हुआ। वो सोचते थे कि अगर जरा भी सुस्ती दिखाई तो सजा तय है। किसी की हिम्मत नहीं थी सिर उठाकर देखने की। सबकी नजरें झुकी रहती, जैसे उस साए की तरफ देखना भी मौत को दावत देना हो। एक दिन एक जिन्न ने हिम्मत करके कहा, मुझे अजीब लग रहा है, बरसों हो गए लेकिन उन्होंने न कोई हुक्म दिया न कोई आवाज। दूसरा जिन्न तुरंत भड़क उठा, पागल हो गया है क्या? अगर उन्होंने सुन लिया तो हम सब खाक हो जाएंगे। ऐसा था कि सच सोचने की भी इजाजत नहीं थी। वक्त यूं ही गुजरता रहा। सूरज उगता, ढलता, फिर उगता और उस खामोश साए की हालत वैसी ही रहती। किसी ने ये नहीं सोचा कि शायद वो अब इस दुनिया में है ही नहीं। हर कोई बस अपने डर का गुलाम बना हुआ था। उधर एक छोटी सी दीमक जिसे किसी ने देखा तक नहीं, चुपचाप अपने काम में लगी थी। वो उस लकड़ी को कुतर रही थी जिस पर पूरा वहम टिका हुआ था। न उसे मालूम था कि वो क्या बदलने जा रही है, न किसी को अंदाजा था कि एक नन्हा सा कीड़ा इतनी बड़ी हकीकत को बेनकाब कर देगा। और फिर वो पल आया जब लाठी अंदर से पूरी तरह खोखली हो चुकी थी, जब सच्चाई बस गिरने ही वाली थी। लेकिन अभी नहीं, अभी इस राज से पर्दा उठना बाकी था। और फिर वो लम्हा आ ही गया जिसका इंतजार किसी को नहीं था, मगर जिससे बचा भी कोई नहीं था। एक हल्की सी आवाज हुई, जैसे सूखी लकड़ी अंदर से टूटती है। किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि सब अपनी मेहनत में डूबे हुए थे। लेकिन अगले ही पल वो सहारा जिस पर सब कुछ टिका था अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। लाठी टूटी और उसके साथ ही वो जिस्म भी जमीन पर आ गिरा। एक पल के लिए पूरी जगह सन्नाटे में डूब गई। जिन्न जहां के तहां जड़ हो गए। किसी को समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। फिर किसी ने कांपती आवाज में कहा, वो तो बहुत पहले ही जा चुके थे। सच सामने आ चुका था, जिससे वो सदियों तक डरते रहे, जिसके खौफ में काम करते रहे। वो तो कब का इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। अचानक जिन्हों में अफरा तफरी मच गई। कोई पीछे हटने लगा, कोई भागने लगा। किसी की आवाज कांप रही थी, हम एक लाश से डरते रहे, हम अंधे थे। उसी पल सब पर एक सच्चाई टूट पड़ी। अगर उन्हें इल्मे गैब होता तो वो इतने सालों तक धोखे में न रहते। ये अल्लाह की हिकमत थी कि जिसने ताकत का घमंड किया उसे एक मामूली दीमक के जरिए बेबस कर दिया। और इसी के साथ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो दास्तान जो ताकत, सब्र और हिकमत की मिसाल थी, अपने अंजाम की तरफ बढ़ने लगी। जिन्हों की चीखों और भागते कदमों के बीच वह जगह एक पल में सूनी हो गई। जहां थोड़ी देर पहले ताकत और घमंड का साया था, वहां अब सिर्फ सन्नाटा रह गया था। जमीन पर गिरा हुआ वो जिस्म गवाही दे रहा था कि ताकत कभी किसी की जागीर नहीं होती। जिन्हों को अब समझ आ चुका था कि वो जिनसे डरते रहे वो उन्हें देख ही नहीं रहे थे। असल में वो अपने ही वहम के कैदी बन चुके थे। एक मामूली सी दीमक ने वो कर दिखाया जो न तलवार कर सकी, न ताकत, न आग। यही अल्लाह की हिकमत थी कि जो खुद को सबसे बड़ा समझे उसे सबसे छोटे झर्रे से उसकी औकात दिखा दी जाए। उस दिन के बाद जिन्हों में एक खामोशी छा गई। वो समझ चुके थे कि इल्म गैब सिर्फ अल्लाह के पास है। न कोई जिन्न उसे जान सकता है, न कोई ताकत उसे छीन सकती है। और यहीं से एक नई समझ पैदा हुई कि हुकूमत ताकत से नहीं
इंसाफ से चलती है कि असली बादशाह वही है जो घमंड नहीं करता, जो अपने रब के सामने झुका रहता है। यहीं से उस अजीम बादशाह की कहानी एक नए मोड़ पर जाती है, जहां इंसान, जानवर और परिंदे सब उसकी रहमत के गवाह बनते हैं, और जहां एक नन्ही सी मखलूक आने वाली सबसे बड़ी सीख देने वाली होती है। जब सारा शोर थम गया, जब जिन्न बिखर चुके थे और जब वो जगह खामोशी में डूब गई, तब असल हकीकत सामने आई। वो जिस्म जो जमीन पर गिरा था अब भी रोशन था, न कोई डर, न कोई घमंड, बस सुकून। क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो जिंदगी जी थी जो अल्लाह की रजा में डूबी हुई थी। उसी वक्त फरिश्तों ने गवाही दी कि ये वो नबी थे जिनकी बादशाहत तख्त से नहीं, इंसाफ से चलती थी, जिनकी ताकत तलवार में नहीं, सब्र और शुक्र में थी। दूर कहीं चींटियों की बस्ती में हलचल हुई। वही छोटी सी मखलूक जिसने अपने साथियों को बचाने के लिए आवाज उठाई थी, आज उस आवाज की कीमत समझ रही थी, क्योंकि उसी की वजह से इंसानों और जिन्हों दोनों को एक बहुत बड़ा सबक मिला था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। हर उस इंसान के लिए जो ताकत को घमंड समझ बैठता है और ये भूल जाता है कि असली बादशाहत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। यही था वो राज जिसे वक्त ने छुपाया और एक मामूली सी दीमक ने दुनिया के सामने खोल दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर इस दास्तान ने आपके दिल को छुआ हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ऐसी ही रहस्यमयी और सीख देने वाली कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और अगली बार आप किस किस्से को सुनना चाहते हैं। मुलाकात होगी अगली दास्तान में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।